नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 के जो गत वर्ष के प्रश्न पत्र आए हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो 2022, 23 और 24 में आए हैं। प्रश्न दोहराए गए या नहीं दोहराए गए हैं तो किस प्रकार से दोहराए गए हैं, तो इसी का अंदाजा लगा करके हम आगामी प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नोत्तर को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बीकानेर शैली की स्थापना किसने की? ये 2022 का पेपर है, मुख्य पेपर जो है। तो बीकानेर की स्थापना किसने की? तो बीकानेर की स्थापना राव बीकाने की थी। तो इनका उत्तर श है। तो आगे वाले प्रश्न है इसमें बीकानेर से संबंधित आएंगे। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1488 ईस्वी में। या बीकानेर शैली के प्रवर्तक कौन है? तो अनूप सिंह इनके प्रवर्तक हैं। बीकानेर शैली के चित्रकारों के नाम लिखिए। तो रुकनुद्दीन है, साहिबुद्दीन है, ईसा है, अकारिजा है, रामलाल है, ये इनके इस प्रकार से संबंधित ये प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली से संबंधित चित्र का नाम लिखिए। तो मेवाड़ शैली का जो चित्र है इसमें हमें चारों ऑप्शन है उससे संबंधित मुख्य रूप से याद होने चाहिए। योगिनी चित्र है वो बीजापुर शैली का है, यानी दक्षिणी शैली का है। समग्र घोड़ा है ये भी दक्षिणी शैली का चित्र है। और जहांगीर का सपना ये मुगल काल से संबंधित है। तो चोर 85 का है ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है मेडोना एंड चाइल्ड्स कृति किस काल से संबंधित है? तो मेडोना एंड चाइल्ड्स है ये मुगल काल की कृति है। और ये जो प्रश्न है इसका दोहराव अगर होता है तो ये हो सकता है कि किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बसावन द्वारा बनाई गई 1590 ईस्वी में। और ये कहाँ संग्रहित है? तो ये सैन डिएगो कला संग्रहालय कैलिफोर्निया में है, ये संग्रहित है। इसे संबंधित ये प्रश्न आ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है गुलेर शैली के चित्रकार के नाम लिखिए। तो गुलेर शैली का जो चित्रकार है वो मान्य मनकू है। इसमें नैन सुख भी है, साथ में सेऊ भी इससे संबंधित है। और मानक ने गीत गोविंद चित्रित श्रृंखला इनकी है वो सर्वश्रेष्ठ कृति रही है, मानक की। तो इससे संबंधित ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न वसली क्या है? तो वसली चित्रण में प्रयुक्त कागज है। इन पतले पन्नों को गोंद से चिपका करके कागज की है वो मोटाई तैयार की जाती है। उसमें काले व भूरे रंग से रेखांकन करके एक तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है बड़ी ठणी किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो बड़ी ठणी है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो बड़ी ठणी से संबंधित और जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आ सकते हैं कि बड़ी ठणी किसकी कृति है? तो ये कि किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बड़ी ठणी है वो निहालचंद मोरध्वज निहालचंद के द्वारा बनाई गई थी। या किसके काल की है? तो सावंत सिंह के समय की है ये। और सावंत सिंह का जो दूसरा नाम है वो नागरीदास है, क्योंकि नागरी जो है वो राधा का पर्यायवाची है। और वो जो बड़ी ठणी को एक राधा के रूप में अपने को मानते थे, अपने को कृष्ण के रूप में उसके राधा के रूप में देखते थे। और वो अपने आप को उनका दास समझने लग गया था, तो अपना नाम उन्होंने नागरीदास रख लिया। तो इस समझे नागरीदास भी आ सकता है और सावंत सिंह भी दोनों एक ही हैं। और ये जो चित्र का निर्माण किया था, बनाया था, वो था मोरध्वज निहालचंद। ये आ सकता है कि ये चित्र कब बना था? तो लगभग 1750 ईस्वी के लगभग इस चित्र को बनाया गया था। सावंत सिंह और बड़ी ठणी दोनों 1757 ईस्वी में है वो वृंदावन चले गए थे और दोनों की समाधि है वो वहीं है। डोला मारू जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? तो डोला मारू जो चित्र है वो जोधपुर शैली का है, मुख्य रूप से जोधपुर शैली का है डोला मारू चित्र जो है। बड़ी ठणी का संबंध किस शैली से है? तो वो किशनगढ़ शैली से है। ये प्रश्न दोहराया गया है। फिर वसली क्या है? तो ये फिर दोहरा दिया गया प्रश्न है। ये चित्रण में प्रयुक्त कागज है
वो असली है। इससे संबंधित वर्णन हमने पहले आपको बताया था। मुगल कला में व्यक्ति चित्र किसे कहा जाता है? तो सभी है। ये प्रश्न थोड़ा अलग है। तो मुगल काल में है वो व्यक्ति चित्र को सभी कहा जाता है। और ये आ जाता है सभी है क्या है और किस काल से संबंधित है? तो मुगल काल से संबंधित। इस प्रकार के प्रश्न है वो दोहरा दिए जाते हैं। सलीम का जन्म किस काल की है? सलीम का जन्म जो कृति है वो जहांगीर के काल की है। चांद भी पोलो खेलते हुए चित्र है वो दक्षिणी शैली का है। ये 2023 का मुख्य प्रश्न पत्र है। कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ये फिर दोहरा दिया गया है। और बनी ठनी करती किसने चित्रित की थी? तो ये फिर दोहरा करके आ गया, निहाल चंद ने। मेडोना इंचार्ज करती किसने चित्रित की थी? तो बसावन ने 1590 ईस्वी के आसपास। हमने पहले ये भी दोहरा दिया गया प्रश्न है। जहांगीर का सपना चित्र करती किसने चित्र की थी? तो अबुल हसन ने। फिर यही प्रश्न दोहराया गया है। नुजुल उल उलूम कृति है वो बीजापुर शैली की है। फिर अब ये दोहरा दी गई है। नैन सुख और मानक मन को किस शैली से संबंधित है? तो लेर शैली से संबंधित है। ये 2023 का DND जो प्रश्न पत्र है ये है। इसमें भारतीय कला का अध्याय चित्र सूत्र किस में है? तो भारतीय कला का चित्र सूत्र है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में से उत्तराध्ययन सूत्र से संबंधित है। तो महावीर के जन्म से संबंधित उत्तराध्ययन सूत्र, और उत्तराध्ययन सूत्र से पहले हमने पढ़ लिया है कि इसमें महावीर स्वामी या जैन धर्म के जो नियम है उनका वर्णन इसमें दिया गया है, आचार संहिता से संबंधित। श्री डोलामारू चित्र किससे लिखा है? जोधपुर से लिखा है। फिर दोहरा दिया गया है। इसमें नैन सुख चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये गुलेर शैली से संबंधित है। फिर दोहराया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न इसमें त्रिशाला के 14 स्वपन से संबंधित है। तो कल्प सूत्र है, क्योंकि कल्प सूत्र में महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित है। और त्रिशाला के 14 स्वपन है। तो त्रिशला महावीर स्वामी की माता, और जन्म से पहले गर्भाधान से पूर्व है इनको एक स्वप्न आया जिसमें 14 वस्तुएं इनको दिखाई दी। अगला प्रश्न है कालकाचार्य कथा संबंधित है। तो आचार्य कालक की कहानी से संबंधित है। आचार्य कालक और उसकी बहन दोनों जैन अनुयायी थे, और उनकी बहन का जो अपहरण है वहाँ के राजा ने कर लिया था। तो दोनों उन्होंने अपनी बहन को छुड़ाया। ये कालकाचार्य की कथा से संबंधित प्रश्न है। मालवा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो माधवदास था। और जहांगीर का सपना कृति किसने चित्रित की? तो अबुल हसन ने। ये फिर दोहरा दिया गया है। फोग म्यूजियम आर्ट कहाँ पर स्थित है? कैम्ब्रिज ब्रिटेन में। बीजापुर चित्र शैली से संबंधित चित्र है। तो नुजुल उल उलूम ये बीजापुर शैली का है। ये फिर दोहरावा हो गया प्रश्नों का। तारीफ हुसैन शाही कृति किस शैली की है? तो ये तारीफ हुसैन शाही अहमदनगर शैली की है। ये अगला है वो CWSN से संबंधित प्रश्न 2024 का प्रश्न उत्तर। जैन धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो कल्प सूत्र। ये फिर दोहरा दिया गया यहाँ पर। मालवा चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? माधवदास। ये फिर दोहरा हुआ है। सर मंसूर किसके चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध? पक्षियों के चित्र बनाने में, ये अलग है। तो मंसूर है वो जिन्होंने बाज का चित्र बनाया था। तो बाज यानी पशु पक्षियों के चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे, और ये जहांगीर के काल से संबंधित है। नैन सुख चित्रकार किसे लिखा है? तो ये फिर कुलेर से लिखा। थोरादी का है अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाई गई थी। वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, एक पशु और जिसमें ऊंट को है वो मरते हुए अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने दिखाया है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की करती है यात्रा का अंत, यानी जीवन की यात्रा का अंत इनका हो रहा है।